हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशा अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे ईथर के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ईथर क्या होता है? ठीक है, देखते हैं ईथर। देखिए आपका ईथर क्या होता है। ठीक है, ईथर एक तरीके का क्या है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ईथर आपका जो है एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, दैट have an oxygen atom that have an oxygen atom बाउंडेड टू टू एल्किल, ठीक है, टू एल्किल और एरिल ग्रुप, हम ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है, टू एल्किल और एरिल ग्रुप। देखिए कहने का मतलब ये कि ईथर किसे कहते हैं, तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन, आपका जो बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड रहता है, किससे बॉन्डेड रहता है, टू एल्किल ग्रुप से या तो एरिल ग्रुप से। ठीक है, एल्किल की बात करें जैसे CH3 वगैरह हो गया, एरिल की बात करें जैसे आपका ये डबल बॉन्ड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, जैसे बात करते हैं आपका, जैसे ये हो गया। ठीक है, ROR, अब यहाँ पे टू एल्किल ग्रुप है, ये भी हो सकता है इसके चांसेस। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या ये ईथर नहीं है, ये भी ईथर है। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका RO, ठीक है, एरिल से एक अटैच करा देते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ हो गया, तो ये भी एक तरीके का क्या है, ईथर है। ये सब सारे क्या है, ईथर ही है आपके। ठीक है, अब ये ओपन चेन भी हो सकते हैं, क्लोज चेन भी। जैसे ओपन चेन की, अगर क्लोज चेन की बात करें, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये सब सारे क्या है, क्लोज चेन है, तो ये सब हो सकता है। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सब जितने भी हैं ऑक्सीजन जो है अब ये अटैच है, ठीक है, एल्किल और एरिल ग्रुप से, तो इसको हम बोलते हैं ये ईथर का फॉर्मेशन है। ठीक है, इतने तरीके इसको हम बोलते हैं ईथर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये किसका प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो इसकी प्रिपरेशन मेथड ज्यादा नहीं, इसमें सिर्फ दो ही पढ़े हैं, एक एल्कोहल मेथड से और एक विलियमसन सिंथेसिस से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका प्रिपरेशन मेथड इसके क्या है। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड इसके क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए इसके दो तरीके हैं, किससे, एक बाई एल्कोहल से, बाई एल्कोहल, ठीक है, और एक क्या है, बाई विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, बाई विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इतने तरीके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इसका तरीका क्या है, बाई एल्कोहल से किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, बाई एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल से हम देखेंगे इसको किस तरीके से क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका एल्कोहल से कैसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे ये क्या है आपका एल्कोहल है। ठीक है, C2H5OH, ठीक है, ये क्या है आपका एल्कोहल है। अब ये क्या करेगा आपका, अब ये क्या करेगा, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। अगर बात करें, जैसे ये क्या है आपका H2SO4 है। ठीक है, अब ये क्या होगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराएंगे, तो ये हो गया आपका HSO4 माइनस चार्ज। ठीक है, तो अब आगे के स्टेप में देखेंगे क्या होगा, यहाँ देखते हैं। तो अब ये हो जाएगा आपका यहाँ पे C2H5OH, ठीक है, ये है। अब ये क्या हो गया, ये यहाँ पे H प्लस क्या हो गया। ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ अटैक करेगा, जब यहाँ अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा आपका C2H5OH और यहाँ पे H। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से दूर करिए, तो यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका H2O निकल गया, तो क्या बन गया आपका C2H5 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना बन गया। अभी क्या करना है, इसी को वापिस से क्या करना है, आपको एल्कोहल से अटैक कराना है। ठीक है, चलिए ये बना है आपका C2H5 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है आपको, फिर एथिल एल्कोहल से इसको अटैक कराना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ अटैक करेगा, तो वापिस से देखेंगे आप क्या बन जाएगा, C2H5O, और यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे है आपका H और यहाँ हो रहा प्लस चार्ज और यहाँ पे रहा C2H5। ठीक है, अब ये प्लस चार्ज दूर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, तो ये रहा ईथर का फॉर्मेशन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एल्कोहल से बनाने का, अब ये हमने क्या लिया, एथिल एल्कोहल से बनाया, मेथिल एल्कोहल से बना सकते हैं, ऐसे भी बहुत सारे चांसेस है। ठीक है, अब कोई भी, अब एरिल से भी अब एरिल भी बन सकता है। ठीक है, C2H5 हमने लिया है तो यहाँ पे ले सकते हैं, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विलियमसन सिंथेसिस से कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं हम किस तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं इसका किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, जैसे लेते हैं आपका
जैसे ये आपका रहा एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल हम कुछ भी ले सकते हैं। अब हम ये क्या करेंगे, इसको एल्कोक्साइड मतलब एल्किल हैलाइड रिएक्टेड एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में कराएंगे। जैसे हम ले लेते हैं पहले NaOH, ठीक है, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका H और यहाँ हो जाएगा आपका Na और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ से क्या होगा, H निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से RONA, ठीक है, ये बना। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये RONA है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, आपका हेलोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे H और X के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो अब ये क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है आपका ये यहाँ अटैक करेगा। तो आप वापिस से देखेंगे, हो जाएगा आपका यहाँ से RO और यहाँ हो जाएगा ROH और यहाँ हो जाएगा आपका NaX, ठीक है। मतलब आपका जो है ये बनेगा इस तरीके से कंपाउंड आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये रहा, सॉरी यहाँ पे हम लेंगे RX, ठीक है, यहाँ हम लेते हैं आपका RX, ठीक है, यहाँ हम लेंगे RX, तो यहाँ हो जाएगा आपका ROR और ये बन जाएगा आपका NaX, मतलब क्या है, ईथर का फॉर्मेशन करना है ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे RX लिया है, आप RCl मतलब कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब जैसे केमिकल हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसका पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। अब जैसे केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं आपका क्रैकिंग रिएक्शन क्या है, क्रैकिंग रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, क्रैकिंग रिएक्शन। चलिए देखते हैं इसका क्रैकिंग रिएक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए क्रैकिंग रिएक्शन, जैसे हम क्या करते हैं, आपका ईथर लेते हैं, ठीक है, ये रहा आपका ईथर। अब इसको क्या करेंगे, हेलोजन हाइलाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे, तो देखते हैं आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ से अब हम देखते हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका पहले मैकेनिज्म देखेंगे। अब ये क्या है, यहाँ पे ROR, ठीक है, और ये यहाँ पे H प्लस इलेक्ट्रोफाइल हम क्या करेंगे, यहाँ जनरेट। अब ये क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा RO, यहाँ हो जाएगा H और ये रहा पॉजिटिव चार्ज एंड ये रहा R, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, ROH निकल जाएगा। तो आगे आप देखोगे तो यहाँ पे पड़ेगा कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहाँ से निकल गया ROH। अब यही जो R है, अब ये ROS प्लस है और यहाँ पे क्या है, ROH, ये बना। अब हम इसको क्या करना है, Cl माइनस, ये रहा HCl लिए थे, तो एक बार हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रैकिंग रिएक्शन। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका RCl एंड यहाँ पे हो जाएगा ROS। तो इसका मतलब आप यहाँ देख रहे हो क्या फॉर्म हो रहा है, आपका एल्कोहल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एल्कोहल फॉर्म हो रहा है। तो ये रहा। अब इसी तरीके से जैसे हम इसके और भी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम इसका लेते हैं, आपका दूसरा रिएक्शन लेते हैं आपका ये, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं आपका ये रहा, ठीक है, हम ये ले लेते हैं आपका, यहाँ हम ले लेते हैं आपका ये ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी का रिएक्शन हम कराते हैं HCl के प्रेजेंस में, ठीक है। अब इसी तरीके से ये क्या होगा, ये H प्लस है, ये क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा, तो आप यहाँ देखोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे H क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो ये रहा R एंड ये रहा H प्लस होगा, ये यहाँ से निकल हो जाएगा R प्लस, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका OH ऐड हो जाएगा और यहाँ पे रहा R प्लस, ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब क्या करना है वापिस से, अभी यहाँ पे क्या करना है, Cl को अटैक कराना है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ Cl अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ हो जाएगा आपका OH एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका RCl, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, हम देख रहे हैं एल्कोहल मतलब OH ग्रुप क्या है, ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये हम इसको बोलेंगे जैसे ये आपका ये क्या है, फिनॉल बन गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसका रिएक्शन करते हैं, तो ये क्रैकिंग रिएक्शन था, इसको हम क्रैकिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जैसे केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे इसका हम हैलोजिनेशन करा सकते हैं, नाइट्रेशन करा सकते हैं, सल्फोनेशन करा सकते हैं, इसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी होता है। चलिए देखते हैं आपका, जैसे अगर हम बात करें इसका हैलोजिनेशन कराए, ठीक है, हैलोजिनेशन, ठीक है, हैलोजिनेशन कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है, हैलोजिनेशन, ठीक है। अब इसका जैसे हम हैलोजिनेशन कराएंगे, जैसे ये रहा आपका ईथर, ठीक है, ये रहा आपका ईथर, जैसे अब क्या करना है, इसका हैलोजिनेशन कराना है, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे, तो देखते हैं रिएक्शन आपका क्या फॉर्म होगा। अब आपको पता है अर्थ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आपको पता है ऑलरेडी, हम बता चुके हैं इसका मैकेनिज्म के साथ।
तो अब क्या करना है, डायरेक्ट आपको बस यही करना है कि आर्थो या तो पैरा पे ऐड करा देना है। जैसे यहाँ पे क्या है Cl2 है और यहाँ पे क्या है FeCl3, ठीक है। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा FeCl4 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा Cl प्लस, ठीक है। ये रहा। अब क्या करना है, तो यहाँ पे आप बनाइए, ठीक है। तो ये रहा ईथर आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल को क्या कराना है, एक आर्थो पोजीशन पे, एक यहाँ और एक यहाँ पैरा पोजीशन पे क्या करना है आपको अटैक कराना है। तो एक यहाँ पे अटैक कराएंगे तो आपका दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। तो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा एक तो ये हो जाएगा और दूसरा आपका ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एक पैरा पोजीशन पे हो जाएगा। तो इसमें अगर हम बात करें आपका मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये है, ठीक है। ये रहा। तो इसी तरीके से हम इसका करते हैं, ठीक है। अब हम जैसे अगर हम इसी तरीके से इसका हम क्या करें, नाइट्रेशन कराए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसका क्या करते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं। अब नाइट्रेशन का भी कंडीशन आपको पता है, ये रहा आपका ईथर, ठीक है। ये रहा आपका ईथर। अब इसी में क्या करना है, नाइट्रेशन में आपको पता है HNO3 और क्या लेते हैं H2SO4। अब इसके प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ पे इसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है तो यहाँ पे हो गया NO2 प्लस, ठीक है। अब इसी तरीके से एक आपको क्या करना है, और ऑर्थो पोजीशन पे एक आपका पैरा पोजीशन पे क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे एक आपका ये फॉर्म हो जाएगा NO2 और दूसरा रहा आपका RO, ठीक है, और एक पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका। तो इसी तरीके से हम इसका नाइट्रेशन करा दिए। अब बात आती है सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन भी इसी तरीके से हम करा देंगे। तो सल्फोनेशन में अब देखेंगे, जैसे ये रहा सल्फोनेशन, ठीक है। सल्फोनेशन की अगर हम बात करते हैं, सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन भी इसी तरीके से करना है। अब इसका क्या करना है, ईथर का H2SO4 के प्रेजेंस में करा दीजिए, ठीक है। अब H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो इसका भी देखेंगे प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका पहली बार, ये रहा आपका OR, ठीक है। अब SO3 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे अटैक कराएंगे तो एक तो आपका आर्थो पोजीशन पे, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये रहा OR और यहाँ पे हो जाएगा HSO3 ऐड हो जाएगा। और ये रहा आपका नेक्स्ट पैरा पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा आपका OR और यहाँ पे हो जाएगा HSO3। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये आप नाइट्रेशन करा सकते हैं, सल्फोनेशन करा सकते हैं, हेलोजिनेशन। तो ये सब रिएक्शन है आपके केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर के, ठीक है। इसी तरीके से आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका जैसे हम क्या करते हैं, एल्काइलेशन कराते हैं या फिर एल्किल से, या फिर एसाइल ग्रुप एसाइलेशन कराते हैं या तो एल्काइलेशन। तो दोनों हम देखते हैं इसके बारे में, चलिए डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये रहा आपका ईथर, पहले हम क्या करते हैं, एल्काइलेशन कराते हैं, ठीक है। ये रहा आपका ईथर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एल्किल ग्रुप, जैसे RX हम ले लिए, ये सब हम ग्रुप पे लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट जो है आपका ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका OR और यहाँ से R प्लस क्या होगा, एक इस आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और एक पैरा पोजीशन पे, तो वो आपका ये हो जाएगा ROR, यहाँ पे हो जाएगा R एंड यहाँ पे हो जाएगा इसी तरीके से पैरा पोजीशन पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका OR एंड ये रहा आप, इसी तरीके से ये मेजर प्रोडक्ट एंड दूसरा माइनर, ठीक है। तो ये रहा, ये था एल्काइलेशन। अब हम बात करते हैं एसाइलेशन की, तो इसमें एसिल ग्रुप लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे एसाइलेशन, अगर हम देखें एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन अगर हम देखेंगे तो एसाइलेशन में भी यही है, ठीक है। जैसे ये रहा आपका ईथर, ठीक है। अब इसी ईथर का क्या करना है, एसाइलेशन कराना है, ठीक है। अब एसाइलेशन के प्रोसेस में आपको पता है क्या रहता है, ये ग्रुपें रहती है, ठीक है। ये ग्रुप रहती है, ठीक है। FX3 लेते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से अगर आप इसका कराएंगे तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो उसके बाद यहाँ पे अटैक कराना है, एक आर्थो पोजीशन पे एक पैरा पोजीशन पे। जैसे आपका ये रहा इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ रहा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक आर्थो पोजीशन पे अटैक कराइए एंड पैरा पोजीशन, तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये रहा आपका OR एंड यहाँ पे ये रहा C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। एक ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम इसकी बात करें तो दूसरा आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा COOR और यहाँ पे हो जाएगा OR। तो इसी तरीके से हम क्या कराएं कि केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर देखें, ठीक है। तो एसिल ग्रुप था, ये एसिल ग्रुप अटैक कराया, उसके बाद एल्किल ग्रुप, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ईथर आपका क्या होता है हमने बताया। तो प्रिपरेशन इसके मेथड क्या है और इसके केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ईथर में बस इतना ही आपको देखना था, ठीक है। तो ये रहा आपका ईथर के बारे में स्टडी।